तो अगर आपने भी कोई सिस्ट रिमूव कराई है रिसेंटली तो कैसे केयर करना है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जहांगीर। और अगर आपने रिसेंटली सिस्ट रिमूव किया है तो कैसे कैसे केयर करना है और कैसे आगे बढ़ना है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सिस्ट बेसिकली एक तरह का एक ऑयल का कलेक्शन होता है या फिर किसी तरह का फ्लूइड का कलेक्शन होता है हमारी स्किन के अपर लेयर या डीप लेयर में हो सकता है। और मोस्ट ऑफ टाइम इसको हमें कह सकते हैं कि सर्जिकली इसको हमें रिमूव करना होता है। और सर्जिकली रिमूव होने के बाद में ऑब्वियसली उस एरिया पे हल्का से स्टिचेज आएंगे, आपके टाँके आएंगे। तो वो टाँके होने के बाद में डॉक्टर आपको उस एरिया पे ड्रेसिंग करेंगे और एक हल्का सा जेंटल ड्रेसिंग करने के बाद आपको घर भेजेंगे। और ये जो ड्रेसिंग होती है आप कह सकते हैं कि 2 दिन के बाद में ये ड्रेसिंग रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद उसको अच्छे से वॉश करना है। किससे वॉश करोगे? सिंपल आप सॉप वाटर होता है उससे अच्छे से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद यू कैन यूज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ऑन दैट एरिया एंड यू कैन डू ये रीडू द ड्रेसिंग ऑन दैट एरिया। आप कोशिश कीजिए कि उस एरिया को आप जैसे कि कवर करके रखें। मोस्ट ऑफ टाइम जो सिस्ट वगैरह होती है वो बैक एरिया पे होती है या फिर ऐसे कवर्ड एरिया पे होती है, तो वहाँ पे आपको अगर सुचर एक्सपोज रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप जिन सिंपल ये कच्ची पट्टी कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं उस एरिया के ऊपर। माइक्रोपोर एक छोटी सी कह सकते हैं कि एक कागज़ की ड्रेसिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी क्योंकि उसको रिमूव करना भी काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहले आप एंटीबायोटिक लगाओगे, उसके बाद यू कैन यूज अ कॉटन ऑन दैट एरिया। और कॉटन करने बाद में आप माइक्रोपोर या फिर सिंपल कोई ड्रेसिंग उसी को लगाना है आपको। ये आपको रोज़ करना है, डेली आपको ड्रेसिंग करनी है, आपको घर पे करनी है। और आपको हल्का सा सुपरवाइज भी करते रहना पड़ेगा उस एरिया के ऊपर कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं है। 2 डेज़ के बाद हल्का सा स्वेलिंग बढ़ता है उस एरिया पे, तो डेफिनेटली स्वेलिंग को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है। बट हाँ, लगता है स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रहा है या उस एरिया में कुछ पस आ रहा है या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, इन दैट कंडीशन डेफिनेटली यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। क्योंकि हो सकता है कि उस एरिया पे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो इन्फेक्शन को एक्टिवली ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7 डेज़ के बाद में यू हैव टू अपीयर विद द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर के पास जाएंगे तो 7 to 10 डेज़ के आसपास आपको वो सुचर रिमूव होंगे। 7 डेज़ के बाद में हो सकता है कि सुचर आपके पूरे रिमूव नहीं हो, स्टिचेस पूरी तरह रिमूव नहीं हो, वो आपको ऑल्टरनेटिवली रिमूव कर दे। वो डिपेंड करेगा कि हमारा स्किन कितना अच्छा से हील हुआ है। अगर लगता है हील उतना अच्छा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ सुचर आपके रिमूव हो सकते हैं। वो जो रिमेनिंग सुचर है आपके वो 10 डेज़ के बाद आपके रिमूव करेंगे। तो ये हो गया केयर का पार्ट। एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन्स। सो मेडिसिन के अंदर आपका एक एंटीबायोटिक रहेगा, एक पेन किलर रहेगा और हो सकता है कि कुछ सप्लीमेंट हो आपके लिए, ठीक है। ये आपके डॉक्टर लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम बात करें स्विस्ट के लिए आपको लेना चाहिए ओरल एंटीबायोटिक। ओके, हालांकि सारी बातें डिपेंड करेगा डॉक्टर के ऊपर, बट डॉक्टर आपको 5 to 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक आपको लिख सकते हैं। आप उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। सेकेंड, पेन किलर लेना बहुत ज़्यादा मस्ट है क्योंकि पेन थोड़ा बहुत होता है, तो आपको और कंफर्टेबल करने के लिए यू कैन यूज़ द पेन किलर। सेकेंड, पेन किलर आपकी स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। सो इन दैट वे दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। थर्ड कह सकते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, मे बी मल्टीविटामिन, मे बी एनी अदर थिंग्स। ओके, एंटीबायोटिक साथ कभी कभी जैसे होता है पेंटोप्राजोल भी देते हैं जो कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ को ठीक करने में रखते हैं आपके लिए, राइट। देखिए, जितना आप अच्छा केयर करोगे और उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है कि बैक एरिया के ऊपर है तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो इस तरह से आप सो जाओ, ठीक है। सेकेंड है कि ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करना आपको। जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे हीलिंग में उतना डिले होता है, और जितना हीलिंग डिले होगा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और सेकेंड आपकी स्कारिंग रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जितना आप अच्छे से केयर करोगे, ध्यान रखोगे, डेफिनेटली मान के चलिए कि वो एरिया जल्दी हील हो जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अच्छे से केयर करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। दे आर वेरी हैप्पी द रिजल्ट्स। तो ये मैंने कुछ जो है वो सिस्ट रिमूव किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सिस्ट देख सकते हैं आप, बैक पे सिस्ट है, ये काफ़ी अच्छे से रिमूव हुआ है। हल्का सा डिप रह जाता है उस एरिया के ऊपर बिकॉज एक हल्का सा वॉल्यूम लॉस होता है, बिकॉज सिस्ट एक वॉल्यूम होता है। तो अगर आप वॉल्यूम रिमूव करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे रहता है, हल्का सा कह सकते हैं कि वो डिप रहने का चांसेस रहता है। ये देख पा रहे हो कि सिस्ट फेस पे हमने रिमूव किया है एंड काफ़ी अच्छे से इसका हील हुआ है। और ये सारी इसलिए कि उन्होंने पोस्ट केयर अच्छे से किया है। तो आप भी पोस्ट सर्जिकल जो केयर अच्छे से कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, राइट। टेक केयर।